नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पत्थरी, पेशाब की थैली की पत्थरी और गुर्दे की पत्थरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से इलाज किया जाता है, जिन दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर ये दवाएँ नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि गॉल ब्लैडर क्या है और गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। गॉल ब्लैडर लीवर, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, इन तीनों से एक ट्यूब के माध्यम से जुड़ा होता है। गॉल ब्लैडर का जो अंदर का एरिया है, जिसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, उसका साइज होता है लगभग 80 यानी कि 80 का ये साइज होता है। दोस्तों, आपने कई बार लोगों के माध्यम से ये सुना होगा कि यदि स्टोन आपका गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है, यदि 15 का है, 20 का है या 25 का है, तो लोगों के माध्यम से आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर फट जाएगा आपका। यदि आपको ऐसा स्टोन है, तो आपको ज़रूर आपने 1-2 बार ऐसा सुन रखा होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन होने की वजह से गॉल ब्लैडर फट सकता है और फटते हैं। लेकिन ऐसे मामले कई 1 लाख पेशेंट में जाकर मिलते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो एरिया है अंदर का, वो 80 का है, यानी कि 80 का है। और 80 के एरिया में यदि कोई भी चीज़ ऐसी है जो 20 की है, 15 की है, 10 की है और पड़ी हुई है, तो इतना घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है, इतने आसानी से गॉल ब्लैडर नहीं फटते हैं। ये एक प्रकार से डॉक्टर्स के द्वारा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर्स अपने लालच के लिए आपको एक डराने की उनकी कोशिश रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, जो अंदर का एरिया होता है गॉल ब्लैडर का, जिसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, उसका साइज़ होता है 80 दोस्तों, अब तीसरा सवाल ये है कि कैसे पहचानें कि किसी भी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन है? क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो चुका है, इस बात को कन्फर्म तो हम कर पाएँगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद ही। लेकिन इससे पहले, अल्ट्रासाउंड से पहले हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस हैं, क्या सिम्पटम्स हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। सिवाय राइट साइड में पेन होने के अलावा, इधर राइट में पेन होने के अलावा या बैक में पेन होने के अलावा या नाइट में पेन होने के अलावा, नाइट में पेन यानी कि रात में दर्द होने से मेरा मतलब है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जब भी स्टोन होता है, तो अक्सर करके पेशेंट को रात के समय में सोते वक्त दर्द शुरू होना होता है, ठीक है? तो आप ऐसे समझ लीजिए, यदि राइट साइड में पेन हो रहा है पेशेंट को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अदर स्पेसिफिक सिम्पटम्स नहीं होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को पहचानने के। इसके अलावा कोई भी अन्य ऐसा सिम्पटम्स नहीं होता है, ऐसा कोई अन्य लक्षण नहीं होता है, जिससे कि आप पहचान सकें कि फलाने व्यक्ति को गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। पेट में राइट साइड में दर्द होने के अलावा मात्र एक ही तरीका है, जो कि अल्ट्रासाउंड, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अब दोस्तों, सबसे मुख्य बात कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते कैसे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं, अभी तक मेडिकल साइंस के पास इस सवाल का कोई भी निश्चित जवाब नहीं है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गॉल ब्लैडर में केमिकल इम्बैलेंस के कारण स्टोन बनते हैं, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लीवर पर अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल या फैट और एक और पदार्थ होता है जिसे हम बिलिरुबिन बोलते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलिरुबिन की मात्रा लीवर पर बढ़ जाती है, तो यही कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन पित्तरस में मिलकर गॉल ब्लैडर में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और गॉल ब्लैडर में आकर सूखने लगते हैं, और यही सूखे हुए बिलिरुबिन या फिर कोलेस्ट्रॉल के टुकड़े पथरी का रूप ले लेते हैं या फिर पथरी कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन का कोई भी इलाज नहीं है, मात्र ऑपरेशन के अलावा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, विज्ञान की एक थ्योरी है
क्योंकि विज्ञान किसी भी एक सिद्धांत को सर्वोपरि नहीं मानता है, क्योंकि विज्ञान में हर रोज़ नए-नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और यहीं पर काम आती है हमारी पैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसे मेडिसिन्स हैं, ऐसे डाइल्यूशंस हैं जिनकी सहायता से, जिनके यूज़ से आपका स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन बिना ऑपरेशन के निकल सकता है और बिना किसी शारीरिक नुकसान के। दोस्तों हमारे यहाँ अभी तक मल्टीपल 22 तक का गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हुआ है बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। हाँ दोस्तों, समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपका स्टोन ठीक हो सकता है बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।